ये हमारी सेकंड वीडियो है और पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के 3 रेशियो डिस्कस किए थे। इस पार्ट में हम अदर 3 डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ हमारे पास आता है कोसेकेंड, जिसे हम कोसेक बोलते हैं, सेकंड जिसे हम सेक बोलते हैं, कोटेंजेंट जिसे हम कॉट बोलते हैं। कोसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। सो साइन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, तो जब इसका रेसिप्रोकल होता है तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक। सेक थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ऐसी हमारे पास कॉट जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन भी कर दी है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा डिवाइड में तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके दिखा दी है, यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके दिखा दी है। ठीक है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट ही करते हैं कि हमारे पास साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हमारे पास कोसाइक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। लाइक अगर हमारे पास साइन थीटा 3/2 है तो कोसाइक हो जाएगा 2/3। सिमिलरली हमारे पास अगर कॉस थीटा 2/5 है तो सेक हो जाएगा 5/2। हमारे पास टेन थीटा 1/2 है तो कॉट हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल रहता है, हम उसे अपोजिट कर देते हैं। 3 अगर हमें याद हो गए हैं तो अगले 3 हम इजीली कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमारे पास टेन थीटा 5/18 है तो हमें सेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है। तो हमें पता है टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो टेन 15/8 है तो हम कॉट क्या कर देंगे, 8/15। लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो उसके लिए हम अगेन वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एड बी, और हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, बेस भी हमारे पास गिवन है, हाइपोटेनस निकालनी है क्योंकि सेक थीटा के लिए हमें हाइपोटेनस चाहिए होती है। उसका फॉर्मूला होता है h/b, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC² AB² प्लस BC² लगाने के बाद 17 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस हमारी 17 आ गई है और यहाँ पे हम बेस हमारे पास 8 था, तो ये इसका आंसर। अब इसको याद करने के लिए इसमें कन्फ्यूजन होगा, कहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है, कहाँ बेस लेना है, कहाँ हाइपोटेनस लेना है। सो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर एक फ़नी ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। सो मैंने ट्रिक ले लिया, पड़ोसी बर्बाद पड़े हम हरे भरे। सो तुम ये लिख लेना, याद रखना है बस ये लाइनिंग, और याद रहेगी, बहुत फ़नी टाइप है। तो यहाँ पर पड़ोसी का हमने पी ले लिया, बर्बाद का बी, पड़े का पी, हम का एच, हरे का एच, बी, यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, ये बेस, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो यहाँ से पी एच, पड़ोसी बर्बाद पड़े, इसका पी, हम हरे भरे, तो सबका कैपिटल लेटर फर्स्ट वाला ले लिया है। तो हमें पता है पहला वाला क्या होता है, साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, यानी कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो कन्फ्यूजन ना हो, अलग से ये टेबल बना देना और फिर सॉल्व करना। सो तुम्हारे क्वेश्चन 100% करेक्ट रहेंगे। सो एक फ़नी ट्रिक है जो याद भी रहेगी, और इसको हमेशा बना के रखना तो तुम्हें कभी कन्फ्यूजन ना हो। अगर भूल जाओ कहाँ परपेंडिकुलर है, कहाँ हाइपोटेनस है, सो ये रहोगे तो भूलोगे भी नहीं, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और 100% क्लियर रहेगा। सो अब इसी के बेस पे हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कॉट थीटा 2 है तो हमें सारे रेशियो निकालने हैं। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का, ये बता चुकी हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ। कॉट थीटा 2 1 है, नीचे 1 मान लेंगे, तो टेन क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैसे चाहो तो तुम इसे निकालने से पहले भी टेबल बना लो। तो हम यहाँ पर टेबल बना लिए, सेम, पड़ोसी बर्बाद पड़े हम हरे भरे, यानी दिया साइन कॉस टेन। तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉसेक निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी टेन निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, वो उल्टा कर देंगे और कॉट का टेन कर देंगे। तो हमें मेन हाइपोटेनस चाहिए, तो हम फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC² AB² प्लस BC²। तो इससे हमारे पास √5 आएगी। ये हमारे पास ऑड नंबर आया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसलिए हम √5 ऐसे ही छोड़ देंगे। सो हम यहाँ पुट कर देंगे, साइन थीटा हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर 1 ऑलरेडी गिवन था, हाइपोटेनस √5 निकल कर आया।
कॉस थीटा हमारे पास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 2 था, हाइपोटेनस हमारा √5 निकल कर आया। अब पता है साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, तो 1/√5 था, तो √5/1। नीचे की 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम √5 लिख सकते हैं। कॉस हमारे पास 2/√5 आया, तो सेक क्या हो जाएगा, √5/2। कॉड ऑलरेडी हमारे पास ये सब कुछ था पता है, तो tan का हम पहले निकाल चुके हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/2। तीनों का आपस में रिलेशन है, मतलब अगर आपको शुरू के 3 याद हो गए, साइन कॉस tan, तो कॉसेक सेक कॉट, यानी कि कॉसेक सेक कॉट इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, वो याद रहेगा, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, अपोजिट रहेगा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट। तो ये 6 के 6 रेशो थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो आप करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन है, इफ़ कॉसेक थीटा क्या है, √10 है, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशो। ये आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए। मैं आपको कमेंट में इंडिविजुअली बताऊंगी कहाँ क्या मिस्टेक है और सही किया नहीं किया, तो ये आप कर दीजिए, सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे ट्रिग्नोमेट्री को लेके ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल वाली हम कर चुके हैं, 2 और बची हैं जो बेसिक है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कमेंट वट एवर प्रॉब्लम यू फेस।